हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए रजत और ईशा की अपडेट। रजत ने कहा, मैं इतना बेईमान नहीं हो सकता ईशा। जी हाँ, मेरे को बाहर जाके जवाब देना है, खुद के सामने खड़ा होके। अगर मैं ये पूछूंगा कि भाई मैंने इतना क्यों किया, तो जवाब देने के लिए होना चाहिए ना। वाह रजत, सच में ऐसा है कि कल रजत खेलता हुआ और आज जो रजत बोल रहा है वाकई में ही ठीक लगा। चाहे उसने प्लानिंग के थ्रू किया है, जैसे भी किया, लेकिन उसने किया। एक तो उसको भी खुद के समीकरण जो है वो सारे घर में बिगड़ते हुए नजर आए और वो खुद यूज़ नहीं होना चाहता था। एक्चुअली ईशा यहाँ रजत से क्वेश्चन करने आई है कि कल तुमने मुझे टास्क क्यों नहीं जितवाया टाइम गॉड का। ईशा यहाँ रजत को बोल रही होती है कि आप संचालक थे, आपका फैसला ही अंतिम फैसला होता। आप कुछ भी लूप होल निकाल सकते थे, कैसे भी टास्क को घुमा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप मुझे जिता सकते थे। मैं यही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि आपने क्यों नहीं जिताया। रजत कहता है कि तू मेरी नीयत पे शक कर रही है। रजत ने समझाया कि देखो, दोनों टोकरियों में बहुत ज़्यादा अंतर था फलों में। भाई मैं इतना बेईमान भी नहीं हो सकता कि सामने के सामने इतनी चीज़ें दिख रही हैं और मैं इतनी बेईमानी कर जाऊँ। तो यहाँ पे पता है ईशा क्या कहती है, हम तो अपने लिए करते हैं ना, हम तो ऐसा हो सकते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब हम यहाँ 11वें हफ्ते में ईशा बोलती है, और आपको पता है ना यहाँ की इम्पोर्टेंस, फिर पता है बातों को घुमाती हुई कहती है, मेरे को इम्यूनिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बन चुकी हूँ टाइम गॉड, लेकिन फिर भी पावर अपनी साइड होनी चाहिए ना। आप समझ रहे हो ना भाई, तेरे को इम्यूनिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे टाइम गॉड नहीं बनना, फिर पावर का तू क्या करेगी बता ना। तो ये जो यहाँ पे ईशा घुमाने आई थी रजत को, भाई तुम्हें क्या लगता है ईशा तुम रजत को घुमा सकती हो? मैं बता रही हूँ, जिस तरह से रजत को दिखाया जा रहा है और जिस तरह से रजत खेल रहा है और वोटिंग में सबसे ऊपर है, रजत ही विनर है, ये साफ दिख रहा है। देखो, और चैनल वाले भी ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो कल रजत के समीकरण बिगड़े, तो रजत ने भी सोच लिया कि वो भी सही से फैसला लेना, वो ही क्यों ज़्यादा बायस्ड हो या किसी एक के साथ इतनी बेईमानी करे कि आगे घर में उसे जो 1 महीना सरवाइव करना है तो वो किसी से बना ही ना पाए। क्योंकि अगर इतने सारे लोगों से बिगाड़ेगा बेईमानी वाला फैसला करके, क्योंकि उसमें ये होता है ना, बिगाड़ना बनाना ये नहीं, लोग क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने के लिए उन्हें वजह मिल जाएगी कि ये तो बेईमान था, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वीकेंड का वार पूरा उस पर कट जाएगा। तो उसने दिमाग से खेला कि भाई मैं क्यों इतनी बेईमानी करूँ। लेकिन ईशा को अच्छा नहीं लगा। ईशा ने कहा, ऐसे तो मैं डोमिनोज़ वाले टास्क में आपको हरा सकती थी क्योंकि दिग्विजय के ज़्यादा डोमिनोज़ थे। अब ये चीज़ें अगर बिग बॉस एपिसोड में ना दिखाएं और इस पे ईशा से सवाल ना किया जाए, फिर कहती है वो तो मुझे लूप होल मिल गया, और ना भी मिलता तो मैं ढूंढ लेती, लेकिन जिताती आपको, दिग्विजय को नहीं जिताती। वाह ईशा वाह, क्या आपका माइंड है। ईविल माइंड इसे ही बोलते हैं यार। पता है सबके अंदर एक वो होता है कि अपनी आवाज़, अच्छा बुरा, मतलब जीत हार, नफ़ा नुकसान से ज़्यादा आप भी देखना, आपके अंदर एक आवाज़ होती है कि भाई मैं गलत नहीं हो सकता, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। भले ही ये सिर्फ पावर की बात है या गेम में है, लेकिन जैसा आपका माइंड और आपका दिल यहाँ है, ऐसा ही आपका बाहर भी होगा ना। फिर तो आप ये नहीं देखेंगे कि किसी का कितना नुकसान हो रहा है, लाइफ में किसी का कितना नुकसान हो रहा है, आप तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, वो भी कैसे भी, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। बहुत ईविल माइंड है, बहुत कहते हैं ना दिल का काला होना, वो ईशा सिंह यहाँ नजर आई।